ऐसी कोई धारा ही नहीं बनी है संविधान के अंदर जो उसके ऊपर नहीं लाग रही। चोरी जारी डकैती लूटपाट मर्डर फिरौती, और भाई इससे ज्यादा क्या सबूत होगा। फिर भी ये कहते हैं नेताजी ऐसे नहीं, नेताजी शोषण कर देंगे। एक काम करो, अपनी बहन भेज के देख लो IT सेल वालों, पता लग जाएगा शोषण कर रहा है, चूरमा खवावे है पहलवानों से। ये कहा जा रहा है अगर प्रदर्शन किस लिए कर रहे हो, पहलवान जब ये कहते हमारे साथ शोषण हुआ है। शोषण का मतलब ये जो IT सेल के कुत्ते हैं 6-6 हजार रुपए वाले, इनको तो यही नहीं पता शोषण का मतलब क्या होता है। तो वैसे एक चीज जाना है, बलात्कार शोषण हो है। अगर एक MLA बनने के चक्कर में आप अपनी बाणाकार अपने खिलाड़िया का विरोध करते हो ना, इसको मैं ये कहता हूं मलिक साहब, इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके रखना। जय अपने जीवन में तू कदे गांव की नंबरदार भी बनेगी, हम जीवन छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी है। कि वो कहता है साबित करके दिखाओ मेरे साथ शोषण हुआ है। मैं आज मलिक साहब आपको थप्पड़ मारूंगा, अभी वो निशान कल तक रहेगा, परसों तक रहेगा, 20 दिन बाद मैं आपको ये कह दूंगा साबित कर कहां मारा था थप्पड़ है। आप कैसे साबित कर दोगे उस चीज को। एक बात और, जो साथी कहते हैं भाई आप वो ऐसा नहीं हो सकता, हम भी एक बात कहते हैं, अगर हमारे पहलवानों के अंदर कमी पागी, हमारे पहलवान दोषी पागे, उसको सजा भी हम खुद देंगे। ये पहलवानों का कहना है। हम अपने आप को स्वयं चौक के बीच में खड़ा करके और हमारी सरदारी तो हमारी खाप तो हमारी पंचायत तन्यू कह देंगे, जब हमारे में कमी पागी जो थारे बस की हो वो दंड हमने दे दो, वो हमें मंजूर है। लेकिन ब्रजभूषण साहब जो हैं उसको बचाने के लिए ताकतें इस मारे लगा रखी है, क्योंकि यो मुद्दा बना दिया राजनीतिक। अगर उस पर लांछन लग गया, उनका कहना है अरे बिला हमारी सरकार की बीजेपी की बेइज्जती हो जाएगी, सारे पत्रकारा न करडे कर दो, सारे IT सेल के कुत्ता न करडे कर दो, उनकी 2-2 रुपये फीस और बढ़ा दो, और नेताजी ने तो पिताजी बना दो। ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। ये बता देता हूं, जो इन पिता समान कहे हैं, आपके जो दादा समान आशाराम राम रहीम, वे भी बलात्कार के जेल मंदिर लौट के आए थे, उनने भी बापुर भगवान कहा करते। किसी के फेस से आप उसका इतिहास नहीं जान सकते, उसके लिए उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, क्या लगता है भाई साहब अब इस बाहुबली के ऊपर, जिसका काफी बड़ा साम्राज्य बताया जाता है, खिलाड़ी डरते हैं कि उनको जान का खतरा है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी, जेल जा पाएंगे? भाई खिलाड़ी ठीक डरते हैं, उन बेचारों ने मैच देखा, डंड मारनी सीखी, पसीना बहाना सीखा है। अगर कोई योगी ये कहता है कि मैं योग कर रहा हूं, असली योग तो पहलवान कर रहे हैं डेली 20 साल से, पिछले 20 साल से लगातार सुबह 4 बजे उठना, 8 बजे तक पसीने से लथपथ होना, चमक दमक की दुनिया से दूर रहना, उस ग्राउंड से बाहर नहीं निकलना। इन बेचारों को क्या पता राजनीति क्या होती है, इन बेचारों को क्या पता हमारी हक की मांग कैसी उठाई जाएगी, हमें अपना हक कैसे मिलेगा। इन बेचारों को सिर्फ पहलवानी करने का पता, देश का झंडा उठाने का पता है, देश के लिए मेडल लाने का पता, बाकी काम तो देख भाई आप लोग आराम न करना चाहिए। जो या गोदी मीडिया बेशरम मीडिया है, जो पैसों में बिकती, कभी आप लोगों की बहन का अगर बलात्कार हो जाए, सरकार को पैसे देके ये बोलना हमारी दीदी का बलात्कार नहीं हुआ है, नेताजी को ईमान बनाएंगे, अपनी दीदी को घर में ही बैठा लेना। हम पहली बार नहीं आए हैं भाई। आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, मैं वही इंसान हूं, आज से 4 साल पहले 2018 17 या 18 की बात है, जो पोक्सो कानून पास हुआ था, 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर, दरिंदगी होने पर फांसी की सजा, वो हमने लागू करवा रहा। क्या उसके लिए हम 8 आंदोलन करे थे? जो ट्विंकल शर्मा कांड हुआ था बलात्कार, उस ट्विंकल शर्मा 2.5 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उसके लिए यहां खड़े होकर आंदोलन करने वाले, 7 आंदोलन करने वाले हम ही थे। कभी ये सोचते हो जंतर मंतर पर पहली बार आए हैं, 130 बार आ चुके हैं, जय बार यहाँ देते जीत कर गए। हाँ, रही बात इन बहन बेटियों की इज्जत की, मान सम्मान की, जो बेशरम आदमी अपने घर पर बैठ के और ये कह रहा है ये तो एक ही जाति के आदमी, एक ही विशेष जाति के आदमी है। बलात्कारी आदमी किसी की जाति नहीं देखता, वो अपनी आवाज ढूंढता है। कभी आप लोग उसको मान बना रहे हो, एक जातियों में बट के मूर्खता का काम करके आप लोग उसको अगर सिद्ध साबित करना चाहते हो, तो ऐसे कोई गधा गंगा नहाने से आदमी नहीं बनता, वो गधा ही रहेगा। तो भाई देखिए हर्ष भाई काफी जोश में है, और देखिए गुस्सा भी जरूरी है, और भाई देखिए ईब भाईचारे की जरूरत है।
सीधे शब्दों में गुस्से में जो बात कही गई है ना, वो ये है ईब भाईचारे की जरूरत है। अरे भाई जब तुम ईब भी नहीं आओगे तो भाई। मैं मलिक साहब एक बात और कहना चाहता हूँ, जब ये मेडल ले आया करते, जहाज में को उतरया करते, गामा की ट्रेली जाया करती, उड़े ट्रैक्टर जाया करते, बड़ी बड़ी गाड़ी जाया करती, फॉर्चूनर एंडेवर, सब माड़ा लेकर जाते 11,000 21,000 की। सब ना हवा बनाने का शौक था। सरपंच उस्ताद गए, पार्षद उस्ताद गए, MLA उस्ताद गए, MP उस्ताद गए, और मेडल आता इनका रूढ़ा खड़ा होगा, आइए पहलवान बाज का कोड़ी भरते रू फोटो ना बड्डा बनवा के फ्रेम में घरा लगा देते। भाई कड़े चली गई वह जानकारी, कड़े गए वे सरपंच, वे MLA, वे पार्षद, वे MP। जो वोट के लिए जब आप लोगों ने सिर्फ एक वोट के समय पे ये पहलवान याद आवत है कि आज आप लोगों की जरूरत है इनको। इनके पीछे जब वोट मांगे, जब तो हजारों लाखों वोट होती हैं, और जब सच्चाई की न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जब इन 10 आदमी नहीं पाते, अड़ावे हैं माइक पकड़ के टेंट में बैठ के सबसे पहला नंबर लवाऊंगे, भले मैं फलानी फलानी पार्टी का अध्यक्ष, और थारे साथ समर्थन खा के इन नगा पानी पी के अड़े तो जाते रहे चंगाड़ मारते। एक ये 5 मिनट में समर्थन हो जाए है। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के अधिकारी बन रहे हो, थारे दौरे 20-20 कार्यकर्ता नहीं अड़ बेचनती, रात को इनकी बिजली पानी भी काट दिया जाता है। कम से कम व्यवस्था आप लोगों ने करनी चाहिए, इनके खान पान का, इनकी बीमारी का, हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी पहलवान ने मानसिक रूप से परेशान होके आत्महत्या कर ली, फिर ढोल बजाते आंडना इनकी लाश पर वोट मांगते, हम न्याय दिवाओगे, हम न्याय दिवाओगे, जीते जी तुम्हारी ऐसी तैसी हो रखी है। इतनी परेशानी में इतने बड़े बाहुबली के साथ लड़ाई है, हो ना हो एक्सीडेंट में मरवा दे क्वेश्चन है, फिर पीटना ये ढोल हमारी बच्चियों के, हमारे बेटों के साथ गलत हुआ है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जीते जी किसी इंसान की कदर नहीं, मरने के बाद उसकी लाश को भी बेचने की कोशिश करते हैं। वारे मेरे हिंदुस्तानियों, गजब कर रहे हो, कमाल कर रहे हो यार तुम लोग। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये लड़ाई इन बेटियों की, इन बच्चों की नहीं, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बातें छिड़ी हुई हैं। जिन पहलवानों से हमें डर लगता था वो अपने देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे विश्व में यह खबर चल रही है, अकेले हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि जिसको चौथा स्तंभ बोलते हैं, जो गोदी मीडिया, वो बिकाऊ हो रखी है। एक सिर्फ लोकल मीडिया, आप जैसे जो भाई बंधु हैं, वही अपने भाइयों का साथ दे रहे, वही अपने भाइयों की, उन्होंने ही शुरुआत करी। आप लोग ही वो योद्धा थे जिन्होंने किसान आंदोलन में शुरुआत करी थी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, जो हमारा उत्तर भारत है, इसके अंदर सबसे ज्यादा खिलाड़ी, सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले हैं। और अकेले कुश्ती के खिलाड़ी नहीं भाई, किसी भी गेम से जुड़े हुए हों, आप सबसे गुजारिश है, हर एक नेता, अभिनेता, पक्ष विपक्ष, सबसे हर गांव में, हर जिले में, हर चौक में, हर चौराहे में इन पहलवानों के नाम का प्रदर्शन होना चाहिए। अगर यह काम आप लोग एक बार भी कर दोगे, सिर्फ एक बार, पूरे उत्तर भारत के अंदर अगर एक दिन भी लाखों आदमी प्रदर्शन करेंगे, उसी टाइम बता दूंगा उस ब्रजभूषण के जेड़ में पाके सड़ते। तो हाथ जोड़ के विनती है, ये पहलवान अपनी न्याय की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए एक दिन तले काट की निकी गैल हो रहे, बधाई देनी है इतने, और सच्चाई में साथ देनी है कोई नहीं। एक लास्ट सवाल भाई साहब, हम इंटरव्यू खत्म करेंगे अपना। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, और प्रियंका गांधी कांग्रेस से भी आ चुकी है। अब भी उसके बावजूद भी यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, मेरा ये मानना है, जो सबसे बड़ी चीज होती है, राजनीतिक आदमी कोई भी हो, उसने या मंच पर माइक पकड़ के सिर्फ ये कहना आता है, हम आप लोगों के साथ है, हमारा समर्थन आप लोगों के साथ है। घर जाके वे ट्वीट कर देंगे।